नमस्कार। राजवीर सिंह सोलंकी। आपने लाफिंग क्लब का नाम सुना होगा। लोग भागम भाग की ज़िंदगी में, तनाव की ज़िंदगी में लाफिंग क्लब ज्वाइन कर रहे हैं हंसने के लिए। हंसने से एनर्जी मिलती है, स्वस्थ रहता है व्यक्ति। और ये हंसने की क्यों आवश्यकता पड़ी, लाफिंग क्लब की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी? घर में क्यों नहीं हंस पा रहे हम? घर में कलेश होते हैं क्या? घर में क्या परेशानियां हैं कि हम घर में नहीं हंस पाते? लाफिंग क्लब जाना पड़ता है हमें। तो कोई ना कोई समस्या रही होगी घर में, तभी ऐसा करना पड़ता है। नहीं तो पहले देखा हो घर में इतने हर बात में हंसते थे। आपको ये बता दूं कि हर शब्द में एनर्जी होती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। अगर आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी है, शब्दों में पॉजिटिव एनर्जी है, तो आपको लाफिंग क्लब जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में ही इतना अच्छा माहौल पैदा कर देंगे, इतनी अच्छी हंसी पैदा कर देंगे, खुशहाली पैदा कर देंगे कि घर ही कहते हैं ना, स्वर्ग जैसा माहौल होगा और अनंत खुशियाँ घर में ही पैदा हो सकती हैं। तो ये ग्रहण कहाँ लगता है? क्यों ग्रह कलेश होते हैं? क्यों नहीं व्यक्ति हंस पाता? तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीति जी। ये बताएंगे घर में कहाँ परेशानियाँ, कहाँ वास्तु दोष रह जाता है, कौन सी कमियाँ रह जाती हैं इस तरह की घर बनाते समय, वो दोष और निवारण क्या है, जिससे कि घर में कलेश न हो और प्रसन्न रहें, चौतरफा हंसी घर में ही रहे। जी डॉक्टर साहब। आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप कितने भी सक्सेसफुल हो अपने प्रोफेशनल अरीना में, आप अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में, आपको कितने भी पदोन्नतियां मिल रही हो, कितनी भी तारीफें मिल रही हो, लेकिन जब आप इस पूरी सक्सेस को लेके जब आप घर में आते हैं, तो जब अपने प्रियजनों के साथ शेयर करते हैं, तो वो जो सक्सेस की जो खुशी है वो 100 गुना बढ़ जाती है। यहीं अगर आप घर में आएँ और घर में आपका आपसी तालमेल नहीं बैठा हुआ, माता पिता के साथ नहीं बैठा हुआ, भाई बहन के साथ नहीं बैठा हुआ, कोई विवाद हैं, पत्नी के साथ नहीं है, पति के साथ नहीं है, तो इतनी सक्सेस बच्चों के साथ नहीं है, इतनी सक्सेस होने के बाद भी आप उसको भीतर से एंजॉय नहीं कर पाते। आपको हर समय अपने लोग चाहिए, लेकिन कई बार आपसी तालमेल की परिवारों में इतनी कमी होती है कि जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि सब कुछ होते हुए भी आप विचलित रहते हैं, आप दुखी रहते हैं। आपके परिवार का, आप वहीं से आपका पोषण हुआ है, वहीं बीज रोपण हुआ है, वहीं आप वहीं की ऊर्जा से आप डेवलपमेंट की स्टेज पे पहुंचे हैं। अगर वो लोग ही साथ नहीं होते तो आपकी किसी भी सक्सेस का कोई अर्थ नहीं रह जाता, निरर्थक हो जाते हैं आपके सभी सक्सेसफुल प्रयास भी। तो घर में शांति का वातावरण, एक दूसरे को समझने का वातावरण, एक दूसरे के अनुसार व्यवहार करने का वातावरण होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए अगर आपकी जेब में 4 पैसे नहीं है तब भी आप खुश रहेंगे, और यही हज़ारों रुपए होंगे तब भी आपको, कहते हैं ना कि किसी को 2 रोटी खा के भी चैन की नींद आती है, किसी को 100 घर बनाने के बाद भी बेचैनी रहती है। तो यहाँ पे आपको अपने लोग, जब तक उनका सहयोग, साथ, प्रेम, स्नेह नहीं मिलता, आप उसको चेरिश नहीं कर पाते। वास्तु में कुछ ऐसे दोष देखने को मिलते हैं, जब ये दोष प्रत्यक्ष रूप से आपके घर में होते हैं, तो ना चाहते हुए भी आप एक हंसते बुरे परिवार को, आप उसमें कुछ ना कुछ एक ऐसी बात आ जाती है कि जिसे कहते हैं ना, राई का पहाड़ बन जाना। छोटी सी बात को लेके ऐसा विवाद हो जाता है जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, लेकिन वो विवाद इस लेवल तक आ जाता है कि बिल्कुल रिश्ते बिखर जाते हैं। ग्रहण लग गया। ग्रहण लग गया, और ग्रहण लगता भी है, वो ग्रहण का प्रभाव भी होता है, ऊर्जाओं का प्रभाव है, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वो एक ऐसा जोन है जहाँ से ऊर्जाएं आ रही हैं और जा रही हैं। वो एक मार्ग है, यानी कि एंट्रेंस जो है उसका बहुत मुख्य रूप जो योगदान होता है वास्तु के अंदर। अगर आपकी एंट्रेंस की डिग्रीज घर की एनर्जीज के साथ, घर के ओनर की कुंडली के साथ, उनकी ग्रह दशाओं की डिग्रीज के साथ मैच नहीं करती हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो डायरेक्शन में हमने कुछ, मान लीजिए साउथ डायरेक्शन है, उसमें अग्नि की डायरेक्शन है, उसमें हमने जल तत्व को डाल रखा है, यानी कि एंटी एनर्जी को डाल रखा है, तो वो खराब होती है। आप किस चीज़ को इनवाइट करते हैं? आप पहला, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपका घर की एंट्रेंस कोई घुसता है, बेल बजाता है, तो सबसे पहले उसको अगर कोई दिखता है तो आपका मुख्य द्वार दिखता है। वो कितना प्रेजेंटेबल है, कितना नीट क्लीन सजा हुआ है,
वो किस चीज के आभास, क्या आपको फील फैक्टर दे रहा है, वो फील फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको देख के ही पता चल जाता है कि इस घर का वातावरण कैसा होगा। आप एंट्रेंस के डोर से दरवाजे की आभा बोलते हैं। आभा बोलती है, उसकी ऊर्जा बोलती है, तो उसकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव रखनी है। आप जैसे किसी पॉजिटिव ऊर्जा को वेलकम, जैसे दिवाली पे हम सजाते हैं ना, माता लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो पूरा घर साफ करते हैं, बांधनवार से, रंगोली से दरवाजे को, दीप को सजाते हैं। ऐसा आपका दरवाजा अगर रोज रहे तो रोज ना लक्ष्मी माता आ जाए। यानी कि अपने घर को आप ऐसे रखिए जैसे रोज दिवाली है, आप साफ सुथरा रखिए। अगर आपने कोई क्लटर, हम देखते हैं कई के घर में बड़े बड़े सालों से सामान पड़ा हुआ है, अब सोचते हैं हमने इतनी चीज महंगी ली है लेकिन आप उसको यूज तो कर नहीं रहे। अगर किसी सामान को आपने 1.5-2 साल में इस्तेमाल नहीं किया तो यकीन मानिए 90% चांसेस आप आगे भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो एंड में कूड़े में ही जाएगा। तो उसको आज ही क्लियर करें, क्लटर हटाएं, सिर्फ जो सामान उपयोगी है उसको लगाएं, बहुत अनुपयोगी सामान को आप हटा दें। बहुत देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स घर में खराब होते हैं, वो वहाँ पड़े रहते हैं। कहीं बंद घड़ी पड़ी है, कहीं बंद माइक्रोवेव पड़ा है, कहीं खराब फ़ोन पड़ा है ड्रॉर में। यानी कि अगर उसका उपयोग नहीं है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स राहु को रिप्रेजेंट करता है। राहु की ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी भी है, विकासकारी भी है। अगर हम उसकी ऊर्जा को विनाशकारी अवस्था में रखेंगे तो विनाश तो होगा ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इज ऑल राहु। आपके घर में कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उसको इमीडिएटली या तो ठीक करवाएं या रिमूव करवाएं। घड़ियों को ठीक अवस्था में रखें, सही समय बताएं। कुछ लोग 5 मिनट आगे रखते हैं, कुछ 5 मिनट पीछे रखते हैं। आपकी घड़ियाँ सही समय बतानी चाहिए, इस चीज़ का आप निश्चित रूप से करें। घर में कराए, जी बिल्कुल, घर में कलह कलेश, कई बार ऐसे घरों में आर्टिफैक्ट्स ऐसे रखे जाते हैं जिसमें महाभारत का युद्ध दिखाया जा रहा है, हिंसक जानवर दिखाए जा रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं आपस में। जब हम इस ऊर्जा को निमंत्रण दे रहे हैं तो ये ऊर्जा तो आएगी आएगी। एग्रेसिव पिक्चर्स आपको नहीं लगानी है।